डब्ल्यूडब्ल्यू बैकलैश पीएलई खत्म होने के बाद चलो डब्ल्यूडब्ल्यू के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में बात करते हैं, जो कि है जॉन सीना का वो बॉल्ड स्पॉट। अब फैंस ने क्या नोटिस किया कल जब जॉन सीना आए थे अपनी स्पेशल अनाउंसमेंट लेके कि भैया ये जो जॉन सीना है उनके तो जो गंजापन है वो फिर से नजर आ रहा है। आपको याद होगा उनके फेयरवेल टूर से पहले वाला एक कुछ तो सेगमेंट था जहां पे मतलब उसके कई कई मौकों पर हमने देख लिया था कि जॉन सीना का वो जो बिल्कुल क्राउन एरिया है वहां से उनकी जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस है वो शुरू हो गई थी। तो उसके बाद उन्होंने जाके इसका ट्रीटमेंट करवाया। अब जॉन सीना ने उसको पब्लिकली बोला भी था कि देखो मैं ट्रीटमेंट करवा के आया हूँ, लोगों ने बहुत बोल दिया था। तो लोग भाई आप ये खुद ट्वीट देखो, उस पर 9,000 लाइक्स हैं और यहाँ पे ये बंदा लिख रहा है कि टर्की में जाके जो, क्योंकि टर्की आपको पता नहीं तो बहुत ज़्यादा फेमस है हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो वहाँ पे जाके भाई तुम्हारे साथ स्कैम हो गया है, तुम्हें डिमांड करनी चाहिए रिफंड की। तो ये फैंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया है। जॉन सीना की एज जो है, एक तो बात वो हो जाती है ना कि क्योंकि वो जॉन सीना का लेवल है तो और वो एक एक्टर हैं तो इस वे में फिर फैंस इसको बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट बन गया फैंस के लिए कि देखो देखो जॉन सीना का जो बाल है वो जो उड़ गया था वो जो फिर से ठीक कराया था अब वो दोबारा से उड़ना शुरू हो चुका है। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। कल वैसे चैनल पर दूसरी वीडियो आने वाली थी लेकिन मैं अपने स्टूडियो में नहीं था। आज वाली वीडियो भी थोड़ी सी लेट है, उसके लिए सॉरी। अब कल से जो रूटीन अपना बिल्कुल नॉर्मल होने वाला है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंज से, जो कि बैकलैश में भले ही जीत गए लेकिन जो एंडिंग हुई रोमन रेंज के साथ में वो वैसी तो नहीं थी जैसे कि वो चाहते थे। और शायद रोमन रेंज के कैरेक्टर में एक और नई लेयर अब ऐड होने वाली है। तो बैकलैश खत्म होने के ठीक बाद जब कैथी कैली उनका इंटरव्यू लेती हैं, उन्होंने खुद बोला कि भैया तुम मैच तो भले ही जीत गए लेकिन एंडिंग शायद ऐसी नहीं हुई जैसे तुम्हें चाहिए थी। तो इसके ऊपर रोमन रेंज ने ये कॉमेंट किया कि यही वो रीजन है जिसकी वजह से जेकब फाटू को हमको कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में नहीं लाना चाहिए था। रोमन रेंज ये कहना चाह रहा था भाई ये बंदा पागल आदमी है, ये कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे अनसेफ बंदे को हम कंपनी में कैसे लेके आ सकते हैं। उसके बाद फिर वो यही बोलते हैं कि जेकब फाटू तुम यहां पे बिलोंग नहीं करते, देयर इज नो ऑर्डर विद यू एंड दिस इज योर लास्ट नाइट हेयर। और रोमन रेंज ऐसे ही कुछ भी बातें नहीं बोल देते, स्पेशली अब जब उनके पास चैंपियनशिप आ गई है। तो रोमन रेंज का ये कहना कि जेकब फाटू ये तुम्हारी आखिरी रात है आज की, इसके बाद तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में दिखने नहीं वाले। तो रोमन रेंज क्या करने वाले हैं, क्या अपनी, क्योंकि वो अब कंट्रोल में आ चुके हैं, वो अथॉरिटी में आ चुके हैं। रोमन रेंज के लिए अथॉरिटी में आने का मतलब सिंपल सा है, अगर उनके पास चैंपियनशिप आ गई तो वो अथॉरिटी में आ जाते हैं, क्योंकि भाई फिर सारे ही जो जनरल मैनेजर हैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू की हायर अप्स हैं उनको सुनना ही पड़ता है रोमन रेंज की। और ये अभी मैं केफेब की बात कर रहा हूँ, केफेब से अलग तो इनकी अलग ही दुनिया है। तो अब रोमन रेंज ने ऐसा बोल दिया कि तो क्या रोमन रेंज भगाने वाले हैं जेकब फाटू को डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी से? भगाने वाले क्या है, क्या ऑलरेडी उनको भगा दिया गया है? क्योंकि जो चीज़ जो हर रोमन रेंज ने चैंपियनशिप रिटेन भी कर ली उसके बाद भी जेकब फाटू ने मारा, तो ऐसे ही तो देखो रोमन रेंज ने ये बोला नहीं होगा। इसके पीछे डेफिनेटली काफ़ी कुछ मतलब निकल सकते हैं और इनके मतलब क्या हो सकते हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे, क्योंकि शायद मैं आपको एक स्पॉइलर भी देने वाला हूँ रोमन रेंज की ये स्टोरी लाइन का। और जॉन सीना के बारे में फिर से बात कर लेते हैं। तो जैसे जॉन सीना के बारे में कल मैंने आपको बताया था रिव्यू में कि भैया उन्होंने जॉन सीना क्लासिक अनाउंस किया है जहाँ पर नए टैलेंट्स को मौका दिया जाएगा, चैंपियनशिप आएगी। उसी से रिलेटेड एक ट्वीट भी किया है जॉन सीना ने। तो भाई क्या सही ट्वीट किया। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे कोर्स का मतलब सही से समझ में आना शुरू हो जाए तो वो सिर्फ लिखने की बातें नहीं लगती हैं, वो सही में अगर आपको हिट कर जाती हैं तो भाई उसकी इंप्लीमेंटेशन से आपकी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है। तो जॉन सीना ने कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के बोल दिया मैंने, लेकिन हाँ इन छोटी छोटी इन बड़ी बड़ी बातों के जो दिखने में छोटी छोटी लगती हैं उनके बहुत बड़े बड़े मतलब होते हैं। तो जॉन सीना ने यहीं पर यही बोला कि देखो जब भी मुझे कोई एडवाइस पूछता है क्या करना चाहिए तो भाई मैं यही बताता हूँ, ऑथेंटिक रहो, डू नॉट फियर फेलियर, और तुम्हें अपना वाय पता होना चाहिए। तो यही चीज़ मैं जो डब्ल्यूडब्ल्यू अपने करियर में करता रहा जब तक मैं इन रिंग में था, अब मैं वही करने जा रहा हूँ आगे भी, क्योंकि मेरा वाय ये हो चुका है कि मैं कैसे और लोगों की मदद कर सकता हूं। अभी रिएक्शन देखो जॉन सीना की इस अनाउंसमेंट के ऊपर ये जो थी, क्योंकि सबने क्लब डब्ल्यूडब्ल्यू ही मान के इसको चल रहे थे, तो ऐसा रिएक्शन है कि ठीक है लोग इंटरेस्टेड हैं देखने में। स्पेशली वो वोट वाली जो चीज़ हुई है, हाँ थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है ऐसी बातें कि यार ये जॉन सीना के नेम को इतना बड़ा क्या डब्ल्यूडब्ल्यू बड़ा चढ़ा के दिखा रही है। और मैं तो कह रहा हूँ कि अगर जॉन सीना जैसे बंदों का नेम, अंडरटेकर जैसे बंदों का नेम नहीं ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा कि उनके नाम पर तुम चैंपियनशिप निकाल दो, तो फिर किसका निकाला जाएगा? तो मैं तो भाई ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म की तरफ बिल्कुल नहीं देखने वाला। मेरी नज़र इसके ऊपर है कि ये जो चीज़ें लेके आने वाले हैं जॉन सीना क्लासिक के नाम पे, क्या वो अच्छी होती हैं या फिर नहीं।
तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे नहीं पता है चीज़ परफेक्ट होगी या फिर नहीं, लेकिन हाँ अपनी तरफ से जो पूरी कोशिशें हैं वो होने वाली हैं जॉन सीना की इसको परफेक्ट बनाने की। बैकलैश की रेटिंग की भी बात कर लेते हैं जो कि ब्लीचर रिपोर्ट ने निकाली है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेथ रॉलिंस और ब्रॉन ब्रेकर को B+ मिला है, ट्रिक विलियम्स वर्सेस सैमी ज़ेन को B- मिला है। अगर B+ सेथ वर्सेस ब्रॉन को मिला है तो आई थिंक ट्रिक विलियम्स और सैमी ज़ेन का इतना नहीं होना चाहिए था। फिर डैनहाउजन वाले उसको क्या बोलेंगे, मूवमेंट मैच सेगमेंट क्या बोलेंगे, इसको C+ मिला है। तो रेटिंग का तो क्या ही सिस्टम लगा है पता नहीं। यहाँ पे ईओ स्काई और आस्का के मैच को काफी अच्छी रेटिंग मिली है जो कि है A+ और ये डिजर्व भी करता है। और फिर रोमन रेंस वर्सेस जेकब फाटू इसको भी मिली है A। और ओवरऑल जो पूरा PLE है इसको ब्लीचर रिपोर्ट ने A रेटिंग दी है। और सही बताऊं तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस वाले शो से, लेकिन शायद WWE ने थोड़ा ज्यादा डिलीवर किया है मैं ये बोलूंगा। ऐसा नहीं कि आउट ऑफ नोवेयर कहीं से कुछ बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स WWE सरप्राइज लेके आ गई, वैसा तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ एक बहुत ही कंसिस्टेंट शो WWE ने डिलीवर किया है, कोई आप इससे ऐसी कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं निकाल सकते। और बैकलैश के बाद ये जो आस्का वर्सेस ईओ स्काई का मैच हुआ था, इसके बाद एकदम से जो चैटर है वो ये शुरू हो गई कि क्या आस्का ने अपना लास्ट मैच रेसल करा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने मैच के बाद चीजें देखी ऐसा तो तब फील होता है, ऐसा नहीं था कि वो राइवलरी का क्लोजर है। वो देख के ऐसा लग रहा था कि कहीं आस्का कहीं आखिरी मैच तो नहीं है। और इसके बारे में फर्दर ये भी पता चला है कि आस्का WWE से सेमी रिटायर्ड हो चुकी हैं। अब इसका हम क्या मतलब समझे कि पार्शियली वो रिटायर हो चुके हैं या फिर वो इतना एक्टिव नहीं कंपीट करने वाले। कुछ लोगों को तो ये भी लग रहा है कि शायद वो कहीं आस्का का लास्ट मैच तो ना हो, लेकिन इनसाइडर्स ये कह रहे हैं कि लास्ट मैच नहीं है, क्योंकि 2024 में एक डील साइन करी थी आस्का ने। बट अगेन अब जो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट या डील साइन होता है उसके भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं रह जाता, स्पेशली अभी जैसे हमने रिसेंटली देखा है WWE रीस्ट्रक्चर भी करती है कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली वो चीज आस्का के साथ नहीं है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में उस तरीके से छेड़छाड़ हो सकती है तो फिर इस तरीके से भी छेड़छाड़ हो सकती है। लेट्स सी अब आस्का की डायरेक्शन क्या होती है, लेकिन फिलहाल अब शायद वो उतना एक्टिव नहीं रहने वाली WWE में जैसा हम उनको पहले देखते थे। अब WWE की बात तो है नहीं, लेकिन ये साइड की एक बात है, केविन हार्ट और रॉक की आपको रिलेशनशिप पता होगा, रिलेशनशिप इन द सेंस कि भाईचारा उनका किस तरीके का है। तो अभी ये केविन हार्ट का एक शो था इवेंट था, पता नहीं क्या था, द रोस्ट ऑफ केविन हार्ट, और वहां पे एक सरप्राइज अपीयरेंस करी जितना मुझे पता चला। भाई क्या कूल रॉक ने अपनी एंट्रेंस मारी है, जैसे WWE में भी वो करते हैं ना, फाइनली मेरे करने का फायदा नहीं है, ऐसे ही उन्होंने बोला और बोलते वो डैडी इज होम, और शायद वो एक ही बात केविन हार्ट के लिए बोल रहे थे। तो बड़ा ये कूल सा मूवमेंट था। अगर आपने रॉक और केविन हार्ट की यारी दोस्ती को एक्सप्लोर नहीं किया तो आपको करने की जरूरत है, एक डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप भी आपको पता चलेगी। मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में हमने बैक स्टेज रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट देखा था, जो कि क्लियर हमको ये बता रहा था कि सेथ रॉलिंस भी नेक्स्ट इन लाइन होंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और इस रेन में ऑब्वियसली हमको ये जो मैच है सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का, अगर बुद्धि इन लोगों की नहीं फिरी है तो 110% देखने को मिलने वाला है। तो अभी सेथ रॉलिंस ने बैकलैश के बाद भी कमेंट किया फिर से वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में। देखो उनकी जबान से वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में आना ये बिल्कुल भी नहीं हट रहा। उन्होंने बोला कि देखो विजन के साथ जो मेरा बिजनेस है वो भी अनफिनिश्ड है। कहते हैं अभी तो भाई इनकी मुझे अच्छे से बैंड बजानी है और मैं यहाँ पे अपना होमवर्क अच्छी तरीके से करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं पूरी मेहनत करने वाला हूँ, यहाँ पे दोबारा से वो जो सेथ रॉलिंस का रियल वर्जन है उसको लेके आने वाला हूँ। और उसके बाद जब इन सारी चीज़ों से मैं खत्म हो जाऊंगा तब मैं जाने वाला हूँ जो बिल्कुल टॉप टाइटल होने वाला है उसके पास में। और यहाँ पे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के बारे में बात कर रहे होते हैं। ऑब्वियसली मंडे नाइट रॉ ब्रांड पे ही सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों ही सुपरस्टार्स हैं। ये तो WWE के लिए बहुत ही बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी होगी। मुझे लगता नहीं WWE इसको मिस करने वाले, क्योंकि वो बैक स्टेज जो सेगमेंट दिखाया था उसका मतलब ही कुछ ऐसा था। बट अभी फिलहाल रोमन रेंस के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो होने वाले हैं जेकब फाटू। जैसे हमने बैकलैश में देखा कि रोमन रेंस ने हरा दिया जेकब फाटू को, लेकिन फिर भी रोमन रेंस अपनी छाती चौड़ी करके बैकलैश से नहीं जा सके। और हाँ एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, जेकब फाटू ने भी रोमन रेंस को फोड़ने के बाद एक कैमरा के साथ ही इंटरव्यू नहीं था, सिर्फ वो कैमरा से बात कर रहे थे और वो यही कहते हैं कि देख लो भैया मैं जो अपने आप को कहता हूं तुमने ऐसा कभी क्रैश आउट किसी और का देखा था, क्योंकि मैं जेकब फाटू हूं। और वो ये भी कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता कि तुमने स्टार्ट कैसे किया, फर्क इस बात से ज्यादा पड़ता है कि तुम चीजों को फिनिश कैसे कर रहे हो। उसके बाद वो कैमरा उधर पैन करवाते हैं जहां पे रोमन रेंस के मतलब उनके ऐसी तैसी कर रखी हुई थी जेकब फाटू ने। तो जेकब फाटू का भी अपना जो स्टैंड है बहुत उन्होंने स्ट्रांग लिया है। वो बहुत इस बात पे मतलब वो टाइटल भले ही नहीं जीत पाए, लेकिन उनको इस बात का बड़ा अपनी छाती चौड़ी है कि यार मैंने रोमन रेंस की ऐसी तैसी कर दी, ऐसी हालत कर दी। और अब कल मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में क्या होने वाला है भाई, वो जो ब्लड लाइन की स्टोरी है जैसे जैसे हफ्ते आगे बढ़ रहे हैं वो पुरानी वाली ही पूरी चीज़ों की याद आनी शुरू हो गई है, क्योंकि WWE ने एक एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी रख दी है रोमन रेंस के लिए, जहां पे रोमन रेंस को एक्नॉलेज किया जाएगा और जेकब फाटू भी इसका पार्ट होने वाले हैं। तो रोमन रेंस का ये कहना है कि भैया इसको तो ये कंपनी में हो गया इसका काम तमाम, अब एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी होने वाली है, जो कि भाई रोमन रेंस ने बोला था कि भाई जेकब फाटू मैं जब तुझे हरा दूंगा तो तुझे और तेरी पूरी फैमिली उसको एक्नॉलेज
एक्नॉलेज करना पड़ेगा। जेकब फाटू ने ऑलरेडी सिक्योरिटी वाले बंदों की बैंड बजा दी है, तो भाई ये तो बहुत अच्छी तरीके से अलाइन होता है इस वे में कि रोमन रेंज जेकब फाटू को निकलवा दें, भगा दे कंपनी से। बंदा वैसे भी कंट्रोल में है, उसके पास चैंपियनशिप है। अब ऑब्वियसली जेकब फाटू एक्नॉलेज तो नहीं करने वाले रोमन रेंज को, और जैसे कि हमको पता है क्लैश इन इटली में रोमन रेंज एडवर्टाइज्ड हैं, और जिस तरीके से जेकब फाटू ने फोड़ा है रोमन रेंज को, क्लियर है डायरेक्शन की ये फ्यूड आगे भी बढ़ रही है। रोमन रेंज मनाने की तो नहीं, जबरदस्ती अपने कंट्रोल में लेने की आने की कोशिश करेंगे, लेकिन जेकब फाटू वैसा करने नहीं वाले, ना वो एक्नॉलेज करेंगे, और फिर होगी और ज्यादा भसड़, क्योंकि जेकब फाटू फिर से चैलेंज करेंगे रोमन रेंज को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और चांसेस पूरे हैं कि क्लैश इन इटली में इनका रीमैच होने वाला है। तो अब सोचो आप डायनामिक यहाँ पे क्या होगा कि रोमन रेंज जो कि ऑलरेडी जेकब फाटू को हरा चुका है, उसके बावजूद भी जेकब फाटू ऐसा पगलाया हुआ बंदा है कि वो रोमन रेंज की भी नहीं सुन रहा है। तो रोमन रेंज के सामने दादागिरी नहीं चल सकती, नहीं चलने वो देंगे एटलीस्ट, अगर उनके पास में चैंपियनशिप है, क्योंकि चैंपियनशिप के साथ वो बंदा बिल्कुल ही कुछ और अलग फील होता है। तो भाई इंटरेस्ट तो पूरा आ रहा है इस जेकब फाटू रोमन रेंज की स्टोरी लाइन में। अब देखते हैं आगे कल मंडे नाइट रॉ में क्या करते हैं। बाकी नेचुरल डीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आरपन वाला कोड आप यूज करते हो तो आपको एक प्यारा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो इसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।